द लॉर्ड दोस्तों। इस समय मैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर आज से कई हजार साल पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में बाइबल के अंदर बताया हुआ है वो यहां पर घटित हुई थी। और जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं इसके बारे में बाइबल के पुराने नियम के अंदर एक बात बताई हुई है, और दूसरा राजा की पुस्तक के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि एलिया और एलीशा जब यरदन पार करके आए एक जगह पर, वहां पर आने के बाद एलिया जो था उसको अग्नि में घोड़े और रथों के द्वारा स्वर्ग पर जिंदा ही उठा लिया गया था। और ये वो जगह है, एग्जैक्टली वही स्पॉट है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। इस जगह को हिल ऑफ एलाइजा यानी एलाइजा की पहाड़ी के नाम से, एलिया की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस जगह से ही परमेश्वर ने एलिया को जिंदा ही अग्नि में घोड़े और रथों के द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया, यहां से उठा लिया था। तो ये वो जगह है, और इसी जगह पर आप यहां पर आगे देख सकते हैं, यहां पर यर्दन नदी जो है वो भी बह रही है, और आगे जो बैप्टिज्म साइट है जहां पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था वो भी इसी जगह के पास में पाई जाती है। तो एलिया जो था वो इस जगह के ऊपर, एलिया और एलीशा दोनों खड़े हुए थे, और यहीं पर से ही परमेश्वर ने एलिया को स्वर्ग पर उठा लिया था। और हमको कैसे पता कि यही वो एक्चुअल जगह है? परंपराएं हैं, यहूदी परंपराएं हैं, मसीही परंपराएं हैं जो बताती हैं कि यही वो जगह है जिसको हिल ऑफ एलाइजा कहा जाता है, जहां से एलिया को परमेश्वर ने उठाया था। और साथ ही साथ यही वो क्षेत्र है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दिया करता था। और हमको कैसे पता कि यूहन्ना इसी क्षेत्र में, यहीं पर ही यरदन के किनारे बपतिस्मा दिया करता था? हमको ऐसे पता क्योंकि सुसमाचार के अंदर लिखा हुआ है कि बैथनी बियॉन्ड जॉर्डन, यानी कि यरदन के पार यूहन्ना जो था बपतिस्मा दिया करता था, और हम उसी यरदन के पार ही इस समय खड़े हुए हैं। और जब यूहन्ना इस जगह के ऊपर, इस क्षेत्र के अंदर सेवकाई करता हुआ दिखाई दिया, रेगिस्तान के अंदर कोई पुकार रहा है, वॉइस इन द विल्डरनेस, आप चारों तरफ देख सकते हैं, आपको रेगिस्तान दिखाई देगा, और मेरे इस हाथ की तरफ आपको यरियो जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरफ यरियो है, इस तरफ नीचे जॉर्डन नदी जो है वो बह रही है, यरदन नदी बह रही है। हम जॉर्डन बियॉन्ड बैथनी के अंदर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। तो ये वो जगह है जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दिया करता था। और इसी वजह से यहूदियों के अंदर एक उत्साह जो है वो उत्पन्न हो गया था। और उत्साह क्या उत्पन्न हो गया था? उत्साह ये उत्पन्न हो गया था कि जिस जगह से एलिया को स्वर्ग पर उठाया गया था, उसी जगह के ऊपर एक व्यक्ति आया जो प्रचार कर रहा है। 400 सालों के बाद कोई दिखाई दिया था, मलाकी के बाद, जिसने प्रचार किया था, जो परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचा रहा था। और यहूदियों के अंदर ऐसा माना जाता है, मलाकी की भविष्यवाणी के आधार पर, मलाकी ने भविष्यवाणी करी थी कि मसीह के आने से पहले एलिया भविष्यवक्ता वापस से आएगा। और जब यूहन्ना उसी जगह पर जहां पर हिल ऑफ एलाइजा पाया जाता है, जहां से एलिया को स्वर्ग पर उठाया गया था, उसी जगह के ऊपर जब यूहन्ना दिखाई दिया प्रचार करता हुआ, बपतिस्मा देता हुआ, तो यहूदियों की भीड़ यरदन के पार आनी शुरू हो गई। क्यों आनी शुरू हो गई? क्योंकि वो समझे थे, वो जाने थे, या उन्होंने ऐसा मान लिया था कि एलिया जो है वो वापस आ गया। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं ना तो मसीह हूं, ना मैं एलिया हूं, लेकिन मैं तो वॉइस इन द विल्डरनेस हूं, यानी जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं। तो ये सारी जो बाइबल की घटनाएं हैं, जो नए नियम के अंदर बताई गई हैं, पुराने नियम के अंदर जिस बारे में बताया हुआ है, वो इसी जगह के ऊपर घटित हुई थी। और मैं इस समय यहीं पर ही इस पहाड़ी पर खड़ा हुआ हूं, और ये संदेश आपको दे रहा हूं। तो जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो
ये जगह जो है वो हमको बताती है कि बाइबल जो है वो कितनी सच्ची है, क्योंकि बाइबल में जब लिखा है कि एलिय्याह को इस जगह से उठाया गया था और ये जगह जब आज भी यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये है कि बाइबल में लिखी हुई बातें कोई व्यर्थ बातें नहीं है, लेकिन उसके प्रमाण भी हमको पवित्र भूमि में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर ये सब कुछ देख करके मन जो है वो आनंदित हो जाता है और बाइबल को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हम यहाँ पर आकर के समझ सकते हैं। यहीं पर ही एक क्रिश्चियन मोनेस्ट्री भी है जो बाइजेंटीन टाइम की है, जिससे पता चलता है कि ऑथेंटिक जगह है, क्योंकि मसीही गिरजाघर मोनेस्ट्री यहाँ पर जब पाई जाती थी, जिसका मतलब है कि ये ऑथेंटिक जगह तीसरी सदी में, चौथी सदी के अंदर भी मानी जाती थी और इसीलिए यहाँ पर एक मोनेस्ट्री बनाई गई थी। आगे की तरफ हम जाएंगे, वहां पे मोनेस्ट्री ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो हमको वहां पर बनी हुई दिखाई देगी। तो ये सब चीजें देखने के बाद हमारा विश्वास बाइबल के वचनों के ऊपर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि अपनी आंखों से हम इन सब चीजों को यहां पर आकर के देख लेते हैं।